नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी क्रीड़ा चैनल में। और इस वीडियो में आज मैं बात करूंगा कोटलिंग के दूसरे वीडियो ट्यूटोरियल की। इस वीडियो में हम लोग जो है गेटिंग स्टार्टेड से जस्ट आगे हम लोग लेकर आए हैं। इसके लिए आप लोगों को इंटेलिजे आइडिया जो है वो इंस्टॉल करना होगा। एक सॉफ्टवेयर है जो कि आप लोगों को जेटब्रेन्स जो है वो प्रोवाइड करता है। और आप लोगों को भी पता है कि जेटब्रेन्स ने ही ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है कोटलिन जो है वो डेवलप की थी। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि जो अल्टीमेट वर्जन है इंटेलिजे का, वो तो आप लोगों को पेड मिलेगा। कुछ फीचर्स ही आप लोगों को मिल पाएंगी अल्टीमेट की। और ये 30 दिन का ट्रायल है, तो इसके लिए मैं आप लोगों को नहीं कहूंगा कि आप लोगों को डाउनलोड करना है। मैं कम्युनिटी वर्जन की ओर जाऊंगा। जेवीएम एंड एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए डाउनलोड कीजिए, एक्सी फाइल है, डाउनलोड कर लीजिए, जिसमें जेवीएम एंड एंड्रॉइड डेवलपमेंट आप लोगों के लिए मिल जाता है। तो कोटलिन का मेन मोटिव जो है हमारा वो यही है कि हम लोग मोबाइल एप्लीकेशंस बनाएं। और हम लोग इसको डाउनलोड कर लेते हैं कम्युनिटी वर्जन को। उसके बाद में हम लोग ये बताएंगे आप लोगों को कि इसमें हम लोगों को प्रोग्राम जो है वो कैसे डिजाइन करने हैं, कैसे बनाने हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको डाउनलोड कर लेते हैं इंटेलिजे आइडिया को, जो कि लेटेस्ट वर्जन के साथ है। आप लोगों के सामने ही डाउनलोड हो रहा है। उसके बाद में हम लोगों को इसमें जेडीके डाउनलोड करना होगा और वन बाय वन हम लोग सभी चीजें जो है वो सीखते जाएंगे। तो ये कुछ मिनट का वीडियो है जिसमें आप लोगों को गेटिंग स्टार्टेड बताया जाएगा कि इंटेलिजेंट में कोटलिन को हम लोग कैसे स्टार्ट करें। इसमें आप लोगों को ये भी बताया जाएगा कि हम लोग वेरिएबल कैसे बनाएं। इसमें आप लोगों को ये भी बताया जाएगा कि प्रोग्राम को रन कैसे किया जाता है। इस वीडियो में ये भी बताया जाएगा कि इंटेलिजे आइडिया को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, वगैरह वगैरह सभी टॉपिक्स जो है वो वन बाय वन हम लोग कवर करेंगे। तो अभी हम लोगों ने क्या किया है, डाउनलोड किया है इंटेलिजे आइडिया को। डाउनलोड फिनिश हो जाता है, उसके बाद में हम लोग इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के लिए कुछ स्पेशल चीज़ें नहीं है जो आप लोगों के आए, आप लोगों के डेस्कटॉप के ऊपर जो आप लोगों को सॉफ्टवेयर दिखाई दे, उसमें आप लोग चूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जैसे कि मैं ये चूज कर रहा हूँ ऐड पाथ और ऐड डेस्कटॉप आइकन्स मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। फोल्डर एज ए प्रोजेक्ट हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं। डॉट जावा मुझे एसोसिएशंस में चाहिए, क्योंकि ये जावा लाइब्रेरीज को ही यूज करेगा, तो मुझे वो चीज़ें तो चाहिए चाहिए हैं। तो ये कुछ सेकंड्स में इंस्टॉल हो जाएगा आप लोगों के सिस्टम में। और आप लोगों के डेस्कटॉप पे ये जो है वो एज ए डेस्कटॉप आइकन जो है वो बन जाएगा। तो इजीली आप लोगों के लिए आसान है और इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसको सीखना कोटलिन को, क्योंकि हम लोगों को जावा अगर आती है तो हम लोग ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हैं। और कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करना इतना हार्ड नहीं होता है। बस लॉजिक्स होते हैं। अगर आप लोगों के माइंड्स में लॉजिक्स डेवलप्ड है पहले से, तो आप लोगों को कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप लोग आसानी से घुस सकते हैं, उसमें काम कर सकते हैं। बस उसके जो सिंटैक्स होते हैं, बेसिक सिंटैक्स, उनको सीखना होता है। तो वो आप लोग अगर सीख लेंगे तो बाकी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप लोगों का हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। आप इजीली उस चीज को बना सकते हैं नहीं, बनाएंगे भी आगे। तो टेक्नोलॉजी क्रीड़ा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम का है और इसमें बिगनिंग टू प्रोफेशनल्स आप लोगों को बताया जाएगा। जैसा कि मैंने हमेशा आप लोगों को कहा है कि ट्यूटोरियल्स कभी खत्म नहीं होते और वो हमेशा चलते रहते हैं। जैसे जैसे चलेंगे वैसे वैसे हम लोग आप लोगों को बताते रहेंगे, प्रोजेक्ट्स भी बताते रहेंगे, कैसे काम करना है वो भी बताते रहेंगे, आप लोगों की हेल्प भी करते रहेंगे। तो आप लोगों को टेक्नोलॉजी क्रीड़ा वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा जिससे आप लोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं और या हम लोग कहें जॉब ले सकते हैं। तो रिस्टार्ट मैनुअली अगेन हम लोग बाद में कर लेंगे। तो ये आइकॉन आप लोगों की उस पर आ जाएगा और उसमें आप लोगों को वेलकम स्क्रीन आप लोगों को डिफॉल्ट में मिलती है। इसमें आप लोगों को न्यू प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है और इसमें कॉटलिन आप लोगों को लेफ्ट मेन्यू में सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आप लोगों को प्रोजेक्ट नेम जो है वो देना है, जिसमें आप लोगों को प्रोजेक्ट नेम टेस्ट में बाय डिफॉल्ट जो है वो दे देता हूँ। तो बाय डिफॉल्ट जो टेस्ट एज ए प्रोजेक्ट नेम हम लोग कंसिडर करते हैं। अब आप लोग देखिए कि यहाँ पर प्रोजेक्ट जेडीके है। सबसे पहले हम लोग प्रोजेक्ट का नाम जो है वो डिफाइन कर देते हैं टेस्ट। उसके बाद में आप लोग देखिए कि जहाँ पर मेरा प्रोजेक्ट जेडीके लिखा हुआ है, आप लोगों की स्क्रीन पर भी प्रोजेक्ट जेडीके आ जाएगा। जहाँ पर नो जेडीके जो है वो सेलेक्ट है ड्रॉप डाउन लिस्ट मेन्यू में। तो आप लोगों को इसमें जेडीके सेलेक्ट करना होगा या डाउनलोड करना होगा। मैं डाउनलोड करूंगा क्योंकि मेरे कंप्यूटर में पहले से जेडीके इंस्टॉल नहीं है। तो मैं ये जेडीके इंस्टॉल कर लेता हूँ और मैंने प्रोजेक्ट का जो नाम है वो टेस्ट दे दिया है, आप लोगों के सामने है। इंस्टॉल हो रहा है ओरेकल से और जेडीके ओरेकल से ही इंस्टॉल होगा, आप लोगों को भी पता है। ओपन सोर्स है, आप लोगों को भी पता है, इजीली इंस्टॉल हो जाएगा।
तो देखिए दोस्तों, ये आप लोगों के लिए प्रोजेक्ट जेडीके है और इंस्टॉल हो चुका है। और ये देखिए करंट वर्जन आप लोगों के सामने शो हो रहा है 17.0.1। जेडीके इंस्टॉल हो गया। फिनिश हम लोग कर देते हैं। नेम जो है प्रोजेक्ट का वो एज इट इज रहेगा, मॉड्यूल नेम। देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है द सेम नेम एज द प्रोजेक्ट नेम। जो नेम प्रोजेक्ट का रहेगा वही उस फाइल का रह जाएगा, तो हम लोगों को इसमें कुछ सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है अभी फिलहाल। नेक्स्ट में हम लोग आगे देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस हम लोगों को करने हैं। अब लेफ्ट मेन्यू में आप लोगों का प्रोजेक्ट आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा। और ये जो पूरा इंटेलिजे आइडिया है, अगर आप लोगों को सीखना है तो इसके लिए मैं अलग से ट्यूटोरियल आप लोगों को दे दूंगा। अब एसआरसी के अंदर आप लोगों को एक कोटलिन नाम से फोल्डर मिलेगा। डिफॉल्ट में देखिए मैन फोल्डर आप लोगों के पास है और इसमें कोटलिन और रिसोर्सेस नाम से फोल्डर है। और इसमें एक्सटर्नल लाइब्रेरीज भी हैं, जो जावा की लाइब्रेरीज आप लोगों को ऐड करनी होती है, वो डिफॉल्ट लाइब्रेरीज आप लोगों को मिलेगी। अब कोटलिन फोल्डर पे आप लोग राइट क्लिक करें, न्यू में जाइए और फाइल को आप लोगों को सिलेक्ट करना है। क्लास फाइल या फाइल को आप लोगों को सिलेक्ट करना है। इसमें आप लोगों को ड्रॉप ओपन डिफॉल्ट मेन्यू में आप लोगों को फाइल सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आप लोगों को कोई भी फाइल नेम दे देना है। जैसे कि मैंने दिया है myapp.kt, KT फॉर कोटलिन। कोटलिन के अंदर एक खास बात यह है कि हम लोग प्रोग्राम को स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें हम लोग मेन फंक्शन दे देते हैं। कोई भी प्रोग्राम जो है, आप लोगों को पता है कि जावा फाइल के अंदर मेन प्रोग्राम जो है, मेन फंक्शन जो है वो एक एंट्री पॉइंट होता है। यहाँ पर fun मैंने लिखा है, fun का मतलब होता है फंक्शन, ठीक है। तो कोटलिन के अंदर फंक्शन को डिफाइन करना है तो fun एक कीवर्ड है यहाँ पर जिसको हम लोग दे रहे हैं। और मैंने यहाँ पर लिखा है प्रिंट एलन। अगर आप लोगों की स्क्रीन पर क्लियरली विजन में नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। प्रिंट एलन लिखा है। प्रिंट एलन का मतलब है प्रिंट करना, सिंपल सी बात है, प्रिंट करना। तो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड जो है वो मैं प्रिंट कर रहा हूँ। आउटपुट करना है, देखना है, कंट्रोल एस से सेव कर सकते हैं, राइट क्लिक कीजिए, रन प्रोग्राम कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों का आउटपुट आ चुका है हेलो वर्ल्ड। मैं स्क्रीन को बड़ी करने वाला हूँ, लेकिन थोड़ा प्रोग्राम हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद में हम लोग स्क्रीन को बड़ी करेंगे, लार्ज करेंगे, ताकि आप लोगों को वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें समझना जरूरी है। अगर आप लोग ओल्डर वर्जन की बात करें, कोटलिन के ओल्डर वर्जन की, तो यहाँ पर हम लोगों को मैन फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट्स देना जरूरी होता था। पहले आर्क्स कोलन हम लोग एरे ऑफ स्ट्रिंग यहाँ पर डालते थे ताकि हम लोगों को कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट जो है वो सपोर्ट करना पड़ता था, जैसे कि मैन मेथड के अंदर जावा में भी करना पड़ता है। वैसे ही इसमें भी 1.6 में करना पड़ता था, लेकिन आज जरूरी नहीं है क्योंकि अपडेटेड हो चुका है। आप लोगों को आज जरूरी नहीं है, तो हम लोग डायरेक्टली फंक्शन मेन लिख देते हैं, एंट्री पॉइंट हो गया, प्रिंट एलन, उसके अंदर हम लोग हेलो वर्ल्ड लिख देते हैं। अगर आप लोगों ने सिर्फ प्रिंट लिखा तो ये एलन का मतलब होता है न्यू लाइन, कि लास्ट जो स्टेटमेंट है वहां से न्यू लाइन कर देगा। और अगर मैंने प्रिंट लिखा सिंपल तो ये जो न्यू लाइन वाला सेपरेटर होता है उसे यूज नहीं करेगा, नई लाइन में उसको प्रिंट नहीं करेगा, सेम लाइन में प्रिंट करता जाएगा अगर मैंने प्रिंट लिखा तो। अगर मैंने प्रिंट एलन लिखा तो सिंपल सी बात है, जो जावा में होता है प्रिंट एलन, वही प्रिंट एलन यहाँ पर भी है। वही प्रिंट का मतलब यहाँ पर है जो जावा में था, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। देखिए हेलो वर्ड, हेलो फर्स्ट प्रोग्राम, सेकंड प्रोग्राम, ये सिंपल लाइन में आ गया। और अगर मैं यही प्रिंट एलन कर दूं फंक्शन, तो आप लोगों का नेक्स्ट लाइन में आना शुरू हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन, ठीक है। तो इसमें कोई तो सोचने की वाली बात नहीं है और ना ही मुझे बड़ी स्क्रीन करने की जरूरत भी है। और नेक्स्ट जो चीज है एक्चुअली में वो कमेंट है। तो कमेंट हम लोग जावा में जो देते थे सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट, इसमें भी वही है, कोई डिफरेंस नहीं है। मैं आप लोगों को सिर्फ इतना बता रहा हूँ ताकि आप लोग प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा आसान भाषा में जल्दी से जल्दी सीख सकें और इजीली तरीके से सीख सकें। तो कमेंट्स लिखना है हम लोगों को। कमेंट्स कोड्स को आसान बनाते हैं, समझने में आसानी देते हैं ताकि हम लोग प्रोग्राम को रीड कर सकें। और कमेंट्स जो है वो आसान इसीलिए बनाते हैं क्योंकि अगर हम लोग प्रोग्राम को इजीली रीड कर पाएंगे तो हम लोग प्रोग्राम को समझकर आगे बढ़ पाएंगे। अदरवाइज हम लोग प्रोग्राम को नहीं समझ पाएंगे। तो कमेंट्स वगैरह हम लोग देंगे प्रोग्राम में ताकि हम लोग प्रोग्राम को रीड कर सके और यूजर फ्रेंडली भी बना सके ताकि दूसरा भी कोई पढ़ सके, ठीक है। तो इसमें दो प्रकार के कमेंट होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट को डबल स्लैश से दिखाया जाता है और मल्टी लाइन कमेंट को स्लैश स्टार स्टार स्लैश से दिखाया जाता है। कमेंट कभी भी आप लोगों को कंपाइलर रीड नहीं करता है, इतनी बात आप लोगों को पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सारी कॉमन बातें हैं। अब हम लोग चलते हैं वेरिएबल के ऊपर कि वेरिएबल इसमें कैसे डिफाइन किए जाते हैं। वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए हम लोग इसमें दो कीवर्ड काम में लेंगे, एक तो होता है वेर और एक होता है वेल। वेल जो है वो हम लोग कांस्टेंट मान के चलेंगे और वेर जो है वो वेरिएबल
को कंसिडर करके चलेंगे। तो इसमें एक्चुअली में मैं बताना ये चाहता हूँ कि वेरिएबल और कांस्टेंट मैं दोनों ही डिफाइन करने वाला हूँ। तो जब भी मैं कोई वेरिएबल डिफाइन करूंगा तो मैं उसको वेर से दिखाऊंगा, ठीक है। और वेरिएबल का कुछ रूल्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिकेशंस होते हैं, जैसे कि लोअर केस से वो स्टार्ट होना चाहिए, अदरवाइज वो एक वार्निंग देगा, वो एक मैसेज जो है वो आप लोगों को दिखाया जाएगा। वेल से जो भी चीजें हम लोग डिफाइन कर देंगे उसको हम लोग रीअसाइन नहीं कर सकते हैं। ये अभी मैं आप लोगों को करके बताऊंगा कि वेल से अगर मैं कोई भी प्रकार का वैल्यू असाइन कर दिया, मैंने वेल के अंदर अगर मैं कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करता हूँ और उसके अंदर मैंने असाइन कर दिया, तो मैं रीअसाइन उसके अंदर नहीं कर सकता। तो एक प्रकार का कॉन्स्टेंट हो गया। जैसे कि मैं वेर को डिफाइन कर देता हूँ नेम, तो नेम में मैं क्या डालूंगा। अब आप लोग यहाँ कहेंगे कि नेम जो है वो एक्चुअली में है क्या। वेर लिखा है तो डेफिनेटली आप लोगों को पता है कि वेरिएबल टाइप हो गया, किसी भी टाइप को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर नेम में हम लोग अगर 1 to 7 डालते तो नेम किस प्रकार का हो जाता, इंटीजर टाइप का। लेकिन मैंने डबल कोटेशन के अंदर तरुण डाला है तो ये किस टाइप का हो गया, स्ट्रिंग टाइप का। तो ऑटोमेटिकली कोटलिन का कंपाइलर ऑटोमेटिकली सेंस कर लेगा कि डबल कोटेशन में जो भी वैल्यू आएगी वो आएगी आप लोगों की स्ट्रिंग, सिंगल नंबर आएंगे तो वो इंटीजर, फ्रैक्शनल पॉइंट्स आएंगे तो वो फ्लोट, डबल वैसे वैसे। अगर हम लोगों को एक वेरिएबल का डिस्प्ले करवाना है तो सिंपली उसको कॉन्कैट कीजिए प्लस ऑपरेटर से। अगर आप लोगों ने 2 डिजिट्स लिखे तो वो उनको कर देगा एज ए ऑपरेटर, कंसिडर कर लेगा प्लस को। लेकिन अगर आप लोगों ने प्रिंट एलन के अंदर प्लस लिखा तो सिंपली वो उसको क्या ट्रीट कर लेगा, वो उसको ट्रीट करेगा एज ए स्ट्रिंग, और वो नेम को एज ए वेरिएबल नेम जो है वो डिस्प्ले कर देगा। अभी मैं इसको क्लियर दिखाऊंगा, और ये मैंने स्क्रीन को बड़ा कर दिया है ताकि आप लोगों को क्लियर विजन जो है वो दिखाई दे सके। तो यहाँ पर देखिए वेरिएबल नेम इक्वल्स टू तरुण लिखा हुआ है, प्रिंट एलन हेलो प्लस, प्लस को मैंने कॉन्टेंट करने के लिए काम में ले लिया और नेम को डिस्प्ले करने के लिए। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर आप लोगों को इसकी सिंटेक्स सुधारना है तो वो मैं अभी बताऊंगा, लेकिन थोड़ा लेट, थोड़ा सा टाइम लेने के बाद। तो देखिए मैंने वैल के अंदर भी डिफाइन किया है और वेर के अंदर भी डिफाइन किया है। सिमिलर वैल्यूज हैं, कोई डिफरेंस नहीं है और कोई डिफरेंस आएगा भी नहीं, क्योंकि इस प्रकार हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि मैं वैल के अंदर जो है रीअसाइन नहीं कर सकता, तो मैं वैल के अंदर क्या कर देता हूँ, एज ऑफ ईयर डिफाइन कर देता हूँ। अब आप लोग बोलेंगे कि एज ऑफ ईयर तो इंटीजर टाइप का होता है, तो मैंने कहा था आप लोगों को कि कोटलिन का कंपाइलर ऑटोमेटिकली सेंस कर लेता है कि किस टाइप का है। तो ऑटोमेटिकली सेंस कर लिया इसने कि 1987 तो इंटीजर टाइप का होना चाहिए, तो ये ऑटोमेटिकली इसको सेंस करके असाइन कर लेगा कि 1987 इंटीजर है। तो एज ईयर जो है उसको डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन ये डिफॉल्ट में इंटीजर ट्रीट किया जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया ये सारी चीजें। प्रिंट एलन मैंने आप लोगों को बता दिया, प्लस ऑपरेटर किस लिए काम में आ रहा है वो बता दिया। अगर 2 डिजिट्स के बीच में प्लस ऑपरेटर काम में लिया जाता है तो वहां पर वो एडिशन कर देगा, ध्यान रखना, वहां पर वो एक ऑपरेटर की तरह ट्रीट होगा। अब ये देखिए वैल है और वेर है। अब मैं वैल में क्या दोबारा साइन कर सकता हूँ, अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ। एज ईयर इक्वल्स टू मैं कोई 1988 कर देता हूँ, तो यहाँ पर देखिए एरर आ रहा है, और यहाँ पर है वैल्यू कैन नॉट बी रीअसाइन्ड, अब लोगों के पास आ गया। लेकिन मैं वही नेम में अगर आप असाइन कर देता हूँ दोबारा राहुल, तो यहाँ पर कोई भी एरर मैसेज जो है आप लोगों का शो नहीं होगा, क्योंकि वैर में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, रीअसाइन कर सकते हैं, लेकिन हम लोग वैल के साथ कोई भी वेरिएबल में रीअसाइन नहीं कर सकते। अगर रीअसाइन नहीं होगा तो मुझे कमेंट बना देता हूँ, ठीक है। फिर से रन करता हूँ, वही आउटपुट आप लोगों के पास आएगा, हेलो राहुल एंड तरुण 1987। ओके, समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम लोग रिफैक्टर भी यहाँ पर कर सकते हैं कि हम लोग जो एरर वार्निंग मैसेज जो है उसको भी हम लोग अलग से दिखा सकते हैं कि हम लोगों को प्लस ऑपरेटर की जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं, डॉलर साइन। वो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब मैंने वैल में अब अगर मैं रीअसाइन नहीं कर सकता तो मैं इसे कॉन्स्टेंट डिक्लेयर कर देता हूँ, और नेम में अगर मैं डबल कोटेशन से मैंने तरुण डाल दिया तो मैं यहाँ पर इसको वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ, ठीक है। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप लोगों को इजीली समझ में आ रहा है कि वेर और वैल कहाँ पर काम में आते हैं। अब अगर मुझे स्पेसिफिक बनाना है कि ये स्ट्रिंग टाइप का ही होना चाहिए तो मैं कॉलन लगाऊंगा और स्ट्रिंग उसका डाटा टाइप जो है वो डिक्लेयर कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। एज ईयर मैंने लिखा, इंटीजर यहाँ पर लिख दूंगा, और इसको मैंने डिक्लेयर कर दिया कि ये इंटीजर टाइप का है भाई और ये स्ट्रिंग टाइप का है। इसमें आप लोगों को कोई डिफरेंस नहीं समझ में आना चाहिए, कोई डिफरेंस है भी नहीं, ठीक है। अब मैं इसको सिर्फ डिक्लेयर करता हूँ, मैंने डिफाइन नहीं किया ना ही असाइन किया, तो ये ऑटोमेटिकली सेंस कर लेगा कि नेम स्ट्रिंग है और उसमें राहुल आ रहा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सिमिलरली अगर आप लोग एज ईयर को भी करेंगे तो भी ये उसको ऐसे ही डिफाइन करेगा, ऐसे ही ट्रीट करेगा,
ठीक है, क्योंकि एक बार मैंने डिक्लेयर कर दिया, उसको मैंने असाइन कर दिया, लेकिन वैल में आप लोग रीअसाइन नहीं कर सकते। बस इतनी बात आप लोगों को समझनी जरूरी है। और मैं यहाँ पर वैल एज ईयर इसको डिक्लेयर कर देता हूँ और इसको असाइन कर देता हूँ वैल्यू। तो यहाँ पर मैं एज ईयर लिखता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, मैंने डिक्लेयर कर दिया इसको। और यहाँ पर एज ईयर इक्वल्स टू मैं लिख देता हूँ 1987, जो भी नंबर हो वो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मैंने लिखा 1987 और रन कर देता हूँ। तो आउटपुट आप लोगों का वही आने वाला है, आप लोगों को पता है, सिमिलर। तो यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है। वार्निंग मैसेज जरूर आप लोगों के सामने शो हो रहे हैं। ये डिफरेंट टाइप के वार्निंग मैसेजेस हैं, इनको हम लोग दूर करेंगे। और जैसा मैंने आप लोगों को कहा कि प्लस का ऑपरेटर का यूज़ हम लोग कॉन्कैट करने के लिए क्यों ले, जब आप लोगों के पास स्टैंडर्ड चीज़ें हैं तो आप लोग इसका इस्तेमाल क्यों ले। हम लोग डॉलर साइन का इस्तेमाल करेंगे। अभी मैं आप लोगों को इसको ईजिली करेक्ट करके बताऊंगा और आप लोगों को चीज़ें भी समझाऊंगा कि आप लोग अगर किसी भी वेरिएबल को किसी भी डबल कोटेशंस के अंदर प्रिंट कर रहे हैं तो वो चीज़ें कैसे करें। वेरिएबल इज नेवर मॉडिफाइड सो इट्स कैन बी डिक्लेयर्ड यूजिंग वैल। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि वेरिएबल इज नेवर मॉडिफाइड, यहाँ पर मॉडिफाइड नहीं होगा। ठीक है, तो इजीली आप लोग समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि मॉडिफाइड नहीं होगा भाई। जो वैर है वो मॉडिफाइड हो जाएगा लेकिन वैल मॉडिफाइड नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का कोटलिन का वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, वैल कैसे डिक्लेयर किया जाता है, वेर क्या होता है, गेटिंग स्टार्टेड क्या होता है, हेलो वर्ड कैसे प्रिंट किया जाता है, फाइल कैसे बनाते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा और मुझे लगता नहीं है कि आप लोगों के लिए कोटलिन हार्ड होने वाली है, क्योंकि इसकी फीचर ही यही है कि इसको सीखना बहुत ज़्यादा आसान है और कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है और आसानी से आप लोग किसी भी प्रकार के एप्लीकेशंस भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है आप लोगों के लिए। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा, मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता रहूँगा। मैं अपनी जॉब छोड़ने वाला हूँ और मैं यही ट्राई करूँगा कि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस ज़्यादा बनाऊँ और आप लोगों को सिखाता रहूँ। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इसको दूर किया, देखिए डॉलर साइन जो है वो डबल कोटेशन के बीच में आ गया और उस वेरिएबल नेम के आगे डॉलर साइन लग गया। तो ये ऑटोमेटिकली सेंस कर लेगा कि डॉलर साइन के आगे क्या है, एक वेरिएबल है, तो उसकी वैल्यू उसको प्रिंट करना है। तो इजीली कितना सुंदर आप लोगों को लग रहा है। ठीक है, तो डबल कोटेशन के बीच में जहां जहां आप लोग डॉलर साइन लगाएंगे और उसके बाद में जो भी टेक्स्ट कॉन्कैट जो भी उसके साथ सटीक करके टेक्स्ट लिखेंगे उसको वेरिएबल जो है वो ट्रीट करेगा। तो आई थिंक आप लोगों को मजा आएगा इस वीडियो में। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में और एक अच्छे से नए वीडियो में, कोटलिन के नए वीडियो में। वेट कीजिए, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, इंतजार का फल मीठा होता है। ऑब्वियस सी बात है कि आप लोगों के लिए टाइम बहुत कीमती है, लेकिन ट्यूटोरियल्स के लिए थोड़ा सा वेट करना होगा। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।